बहुत गंदा है इसके यार, मचा रही होती है जी। कैसे बनेगा जी? बस भाई अब आवाज़ ना आए, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट भाई, हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई है? क्यू सबसेट है पी का, तो सीधा सीधा आप क्यू यहाँ बना दो, बात करो, ठीक है? So the first statement should be Q is the subset of P, so Q should be present inside P. ठीक है? इधर ही देखता रहिए। Now I said P intersection R should be empty set. P intersection R का क्या मतलब है कि P और R की इंटरसेक्शन जनरेट हो ही नहीं सकती, ये ओवरलैप करेंगे ही नहीं, तो हमने R कहीं यहाँ बना देना है बस। समझ में आई बात? Is it clear? तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले उसने कहा था Q is a subset of P, so मैंने Q को बना दिया subset of P, and then he said P intersection R should be in empty set। तो आपके पास क्या होगा कि P और R का कोई भी ओवरलैप रीजन नहीं होगा, so R आपने P से अलग बनाना है, तो ये डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? yes. अच्छा, अब मैं कहता कि हमारे पास ऑलरेडी शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह ये आसान है, इससे हमने सेट्स जनरेट करने हैं, मतलब हम लोगों ने ऊपर ये चीज़ें लिखनी है कि ये रीजन क्या होगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो देखें, यूज सेट नोटेशन। सेट नोटेशन का क्या मतलब है? सेट की लैंग्वेज में बात करनी होगी, ठीक है? यूनियन, इंटरसेक्शन, नॉट्स, ब्रैकेट्स एंड ऑल टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ दीज इवेंट डायग्राम्स। ओके, अगर ये शेडेड रीजन देखा जाए तो क्या होगा? बड़ा सिंपल सा है यस, आपने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C देखें तो आपके पास क्या हुआ? ये पास पेपर्स में भी इस तरह का आया, ठीक है? सो यू गेट 1 मार्क हियर। तो ये तो बड़ा आसान सा रीजन था आपका। अब अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर आ जाए, नाउ सी दिस थिंग, नाउ अवर शेडेड रीजन इज, आपको नजर आ रहा होगा ये आपके पास शेडेड रीजन है, ठीक है? हर स्टूडेंट की अपनी परसेप्शन होगी, लेकिन आंसर वाकई फाइनल वहीं भी आना चाहिए। लाइक आंसर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स के आंसर हो सकते हैं। आप मुझे बताएंगे ये रीजन कैसे हम बना सकते हैं? P intersection Q bracket the rules will not over. P intersection bracket not, not okay, P intersection Q not, then intersection R. intersection R। अच्छा, P intersection Q not का मतलब है कि ये सारा रीजन है। एक मिनट रुकें जरा, इनका मैं क्वेश्चन में जरा एक्सप्लेन कर दें। P इंटरसेक्शन Q नॉट का मतलब है ये सारा रीजन आना चाहिए, ठीक है? सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ के वी नीड टू शेड ऑल ऑफ द रीजन। Q सिर्फ इंटरसेक्शन के अलावा बाकी सारा होगा, ठीक है? अब इसका अगर इंटरसेक्शन करवाएं R के साथ, तो क्या हमारा ये रीजन बन रहा है? अगर मैं रीजन ये बनाऊं इंटरसेक्शन R को सारा शेड कर रहा हूं, तो आप देखें डबल शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है आपके पास? ये सारे के साथ, इसको छोड़ दें आप, तो ये सारा का सारा रीजन आ रहा है, तो दैट विल बी रॉन्ग। ये नहीं हो सकता। कोई और अप्रोच जी? जी यूनियन आर, माय गॉड, यूनियन का मतलब है सारी चीज। यूनियन तो नहीं आ सकता। अगर देखो जनरल आखिर में यूनियन नहीं आ सकता। अगर देखो मुझे P और Q नहीं चाहिए, सो मैं अगर लिखूं P यूनियन Q नॉट, इसका मतलब है कि P यूनियन Q के अलावा सारा रीजन, दैट विल बी ऑल ऑफ द रीजन आउटसाइड, एंड ये वाला रीजन भी होगा, ठीक है? फाइन। आप इसको क्या करा देते हैं इंटरसेक्शन R के साथ, तो हमारे पास ये बन जाएगा, है ना ये बात? जब इंटरसेक्शन R होगा तो आपने क्या करना है, ये आपके पास सारा R रीजन शेड होगा, सो ये जो डबल शेडेड रीजन है दैट विल बी योर आंसर। क्लियर होगी बात? सो इस तरीके से आप लोगों ने चीजें जनरेट करनी है। तो हिट एंड ट्राई, हाँ चेंज कर सकते हैं। पहले ऊपर वो था ना, ये अलग था, नीचे अलग है।
कहाँ ब्रैकेट बताओ? सर ये जो पी है वो क्यों लिखा हुआ है, हाँ, उसके बीच में जो लिखा हुआ है वो चेंज कर ये वाली चीज़ गलत हो गई है ना, ये सही हमें नहीं आंसर दे सकी, तो ये तो आप हटा दो, ये वाला आंसर आएगा। मतलब अब आपने एग्जाम में क्या करना है, आपको डायरेक्ट तो चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, आप एक चीज़ बनाएं पेंसिल से लिखें और उसको शेड करके देखें कि क्या उसी रीजन पे लैंड कर रहे हैं हम, आखिर में आंसर वो आ रहा है, तो ये हिट एंड ट्रायल पे ही चलेगा साथ, ठीक है। जनरल जो परसेप्शन है जो आपने देखना है कि किस तरीके से समझनी है मैंने, मुझे ये वाला रीजन चाहिए ना, देखो उसमें बड़ा क्लियर आ रहा है कि P और Q नहीं आने चाहिए, तो मैंने बड़ा सिंपल सी बात लिखी कि P यूनियन Q होल नॉट, P और Q के अलावा सारा रीजन आना चाहिए, तो P Q तो निकल गया और रीजन सारा बाहर वाला भी होगा, ओके आ जाए बाहर वाला, नो इश्यूज। लेकिन आखिर में मैंने क्या दे दिया फिर उसको ऑपरेशन इंटरसेक्शन आर के साथ, तो सारा रीजन है लेकिन जब इंटरसेक्शन आर के साथ होगा तो ये डबल शेडेड हो जाएगा, सिंपल। क्लियर होगी बात? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, वो आप लोग जरा सॉल्व करें, फिर देखें कि चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। लीव द नंबर्स जो इसके अंदर हुए, ये जो शेडेड रीजन है इसका आप बना के बताएं जी कि क्या होना चाहिए सेट नोटेशन के अंदर। जी कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, पहले जरा हम ये देखते हैं। P, तो अगर हम P नॉट से स्टार्ट करें, P नॉट, ओके, सो P नॉट इज लाइक ऑल ऑफ द रीजन अदर देन P, ठीक है। तो हमारे अभी जो इमेजिनेशन क्या बन रही है कि P के अलावा पूरा शेडेड है। अब इंटरसेक्शन किसी चीज से करानी है जो सिर्फ ये रीजन को शेड करवा दे, तो क्या करवाएंगे? इंटरसेक्शन क्या करवाएं? एम नहीं यार, एक जनरल वो रखें ब्रैकेट में, अगर मैं रखूं तो क्या होना चाहिए? M यूनियन G, ठीक है। P नॉट का इंटरसेक्शन कराना है M यूनियन G से। अगर बॉड मास भी हम करें तो सबसे पहले M यूनियन G को आप जरा करें तो M और G सारे शेड हो जाएगा, है ना ये बात कि M और G सारा शेडेड हो। अब इसका इंटरसेक्शन किससे कराना है? P नॉट से, P नॉट से। सो अदर देन P आपके पास ये वाले रीजन्स आना शुरू हो जाएंगे जो डबल शेडेड होंगे, ठीक है। बाकी तो बाहर वाला शेडेड होना ही है P नॉट की वजह से, लेकिन उससे फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली जो चीज़ है वो यूनियन वाली रखी है। इज इट क्लियर नाउ? सो ये वाला रीजन आपका रेज हो जाएगा एंड द लास्ट थिंग जो आपके पास आएगी वो वही वाला। तो ये किस ने ये बनाया था जी? कितने कामयाब हुए इन चीज़ों में? 1 2 3 4। आइडिया कोई था, हाँ। थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, जी जी। इंटरसेक्शन आ जाए तो क्या करते हैं? उसमें तो सारा नहीं होता ना शेड, या इंटरसेक्शन ही आया ना, नहीं यूनियन में तो सारा शेड करते हैं। यूनियन में हाँ सारा शेड होगा, तो जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या करते हैं? कॉमन रीजन शेड होगा। कॉमन रीजन जहाँ डबल शेडेड हो रहा होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? तो ये वर्कशीट आपको मैंने भिजवा दी है, आपने उसको ज़रा गौर से देखना है। अब सबसे पहले हम ज़रा एक एक्सेल का क्वेश्चन है वो पहले करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे आपको लॉजिकल्स पे लेके जाता हूँ। ये डायग्राम हमें कॉपी करनी पड़ेगी पहले क्योंकि क्वेश्चन सारे नीचे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट भाई ये तो देखना, एक होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, एंड द सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों में बड़ा फर्क है यार, इसमें याद रखना। अगर मेरे पास एक सेट है, ये सेट मैंने लिखा हुआ है और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ x y z w p, इनको मैं टर्म करूंगा कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग, अगर ये सेट A में कहूँ तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? A इज इक्वल्स टू x y z और क्या था w and p, ये थे। So I can write like this. So these are the elements written in a set और proper Venn diagram में हम लोगों ने represent किया हुआ। अब ये आप जरा क्वेश्चन देखें, उसने ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूं ताकि चीज़ें आपको नज़र आ रही। देखें, the Venn diagram show a universal set and 3 sets A, B and C। नज़र आ रहे हैं 3 सेट्स A, B and C। अब जो नीचे स्टेटमेंट उसने बताई हुई है उसको ज़रा हमने गौर से देखना है।
he said that 6, 3, 8, 2, 5 and 4 represents the number of elements. These are not the elements, these are the number of elements. मतलब यहाँ पे क्या था x, y, z, w, p, तो instead of writing this whole stuff मैं यहाँ लिख दूंगा 5 और मैं कहूँगा कि ये number of elements mention किए हैं। तो दोनों में फर्क है, अक्सर वो इनको elements कहेगा और अक्सर वो क्या कहेगा कि number of elements। इसका मतलब क्या होगा अब यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो A सेट है पूरे के पूरा A सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने 9। वेरी गुड। देखें एक सेट ये वाला बन रहा है ना, दिस इज द सेट A, तो 6 + 3 क्या बनेगा 9, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है 9 आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A। अब वो चाहे जो मर्जी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस डायग्राम को जरा कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं कि नीचे वो जो जो क्वेश्चन पूछेगा हमने वो सारा करना है। मैं यहाँ पे ये डायग्राम जरा बना देता हूँ। सो यू आर हैविंग A, B एंड C, नहीं C वो डिसजॉइंट है भाई, A, B एंड C इनके साथ ओवरलैप कर रहा है। सो वी आर हैविंग 6, दिस इज 3, 8, 2, 5, ये A कर लेते हैं, दिस इज B एंड दिस कोई बाहर है नंबर 4 लिखा हुआ, 4 is outside। Okay, अब आते हैं नीचे क्वेश्चंस पे। So we need to find all of this thing। Now बड़े ही सिंपल सी बातें, हम लोगों ने सिर्फ डिजिट्स में आंसर देने। वो कह रहे हैं कि n, ओके एक मिनट मुझे पूछने देना था किसी से, n का क्या मतलब है अली? n का ये जो स्मॉल n है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो स्मॉल n का क्या मतलब होता है। अगर ये तो सेट लिखा हुआ है A यूनियन B, इसके पीछे अगर n होगा तो क्या मतलब होगा? जी अब्दुल्ला, n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैंने पीछे बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यार ये प्लीज जरा चीजें क्लियर किया करो, तुम लोग घर जाके मेरे ख्याल से हाथ तक नहीं लगा। 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ है, अब जरा देखना, बल्कि इसको 1 2 3 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं ताकि डिफरेंट हो। ये सेट A है। अली साहब इधर देखिएगा, ये सेट A है। अगर मैं लिखूं स्मॉल n A तो क्या आंसर होगा? 4 एलिमेंट्स हैं ये सारे, 4 हमने काउंट करने 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 आंसर आएगा। इसको याद रखना भाई, यही क्वेश्चन है ना। उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे चाहिए A यूनियन B में, A यूनियन B। ओके, इसको जरा शेड करें, आपका कैसा शेडिंग होगी? ये A सारा होगा और ये B होगा। इधर इधर प्लीज जरा देखिएगा, A यूनियन B इज दिस थिंग। इसमें हम लोगों ने काउंट करने के कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नहीं 4 नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं 90। एक मिनट मुझे ये समझाने दो, ये एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं कि मतलब इस रीजन के अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोगों ने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 6 + 3 + 8 + 2। इनको ऐड करें क्या बना? क्वेश्चन एक मिनट पूछो। हाँ वहाँ पे आपने फिर वो 22 सर ओके, उसे क्वेश्चन पहले पूछने दो जी। इधर आपने प्लस किया, उधर क्यों नहीं प्लस? ए वाला ए ऊपर, ये जो A में मैंने यहाँ लिखा है, ये सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 उसका एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। एन A का मतलब है मैंने काउंट करने कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि ये क्या मेंशन्ड है। अगर आप यहाँ देखो, इसने क्या लिखा हुआ है? 5 3 8 6 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जब ये सारी चीज नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट इटसेल्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वो कह रहा प्लस वाला डिजिट सर तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बाहर लिखी है, वो जैसा वो लिखा है नहीं, देखो ना, इस रीजन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, तो लिखा है मैं उसने, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। जो नहीं इनमें बिलोंग करते वो 4 एलिमेंट्स हैं जो बाहर पड़े हैं। अब वो चाहे जो मर्जी एलिमेंट है, हमारा उससे दे लेना देना नहीं। तुम्हारा अली क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अब A यूनियन B का मतलब है जितने भी A और B में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
तो 6 से प्लस 3 था प्लस 8 था और प्लस 2 था, तो ये सारा ऐड करेंगे तो 19 विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम 19 लिख देंगे। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन सी। Zero empty set. यस, ए इंटरसेक्शन सी। कोई चीज ओवरलैप ही नहीं हो रही, ए और सी को और से देखें। सर जो 3 है वो ए में भी आ रहा है ना बी में भी आ रहा है, तो सर 2 दफा नहीं करेंगे? नहीं नहीं, 2 दफा नहीं करेंगे, मतलब हमने काउंट ये करना है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं। 3 का मतलब ये है कि उसको हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ना, 3 एलिमेंट्स यहाँ मौजूद थे, तो तुम कह रहे हो कि हम पहले ए के साथ भी उन्हें काउंट करें, हम बी के साथ भी करें, ऐसी बात नहीं होगी। ऑलरेडी जो दरमियान में थे उनको काउंट कर चुके हैं, वन टाइम काउंट होता है जी। ए इंटरसेक्शन सी आपको समझ आ रही है? ए और सी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम्प्टी सेट नहीं, 0 लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, सेट नहीं लिखना। एन का क्या मतलब है? डिजिट्स में आंसर आने चाहिए, सेट की बात नहीं वो कर रहा। 0 की बात, 0 का मतलब है कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं? एम्प्टी सेट था ना, तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। ओके, नेक्स्ट इज एन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। अच्छा, सी नॉट का इंटरसेक्शन कराना है बी के साथ। अदर देन सी सारा रीजन शेड होगा सी नॉट का, और इंटरसेक्शन बी के साथ कराएं तो क्या बनेगा हमारे पास? ये सिर्फ चीज हट जाएगी और ये सारी चीजें होनी चाहिए। किसके साथ इंटरसेक्शन हम करवा रहे थे? या शेड कर लेते ना यार, एक मिनट यहाँ पे मैं दोबारा बना के इसे शेड कर देता हूँ। सी नॉट क्या होगा? ये सारा सी के साथ अदर देन सी ऑल ऑफ द थिंग, एंड फिर इसको इंटरसेक्शन किससे कराना है? बी के साथ। अब बी के साथ इंटरसेक्शन, बी कौन सा है हमारे पास? ये वाला, सो बी इज दिस वन। अब डबल शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है? सारे के सारा बी। यही बात है, सही बोल रहा हूँ? नहीं, वो एक इंटरसेक्शन भी आ नहीं, मैंने बी को सिर्फ ये वाला शेड करवाया है, ये ठीक करवाया है। नहीं सिर्फ वो ठीक है। सी भी आ रहा है, सी का। एक मिनट रुको, सी नॉट की शेडिंग समझ में आ गई? अदर देन सी आई नीड टू शेड आउट। जी उसके बाद बी को शेड कराना है। ये बी को मैंने सही शेड कराया, जी सर। क्या होना चाहिए शेड? वो ए वाला जी ए वाला लाइक नीचे वाला part। ए वाला नहीं आना चाहिए? सी वाला भी फिर ऐसे नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर उसके जवाब दो जरा। बी सारे का सारा शेड होगा, चाहे जहां मर्जी को जा रहा है। हमारा बी है, बी सारे का सारा शेड होना चाहिए अगर बी की बात है तो, चाहे वो इंटरसेक्शन जनरेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमने अभी वो करना है। अब देखो डबल शेडेड रीजन कहाँ पे जनरेट हो रहा है? हमारे पास ये वाली लाइन नहीं है क्योंकि सी नॉट था, सो डबल शेडेड रीजन इज ऑल ऑफ दिस, 11 होगा। ठीक है? तो अब देखें यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं? 2 8 एंड 3, तो कितना आएगा? 11। तो 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा ना, सी नॉट है। क्योंकि सी नॉट है, मतलब सी तो यूज ही नहीं हो सकता। और 2 पार्ट किसका है? सी का है, नो डाउट बी का भी है, लेकिन सी का तो है ना, इंटरसेक्शन में तो नहीं आ सकेगा। अच्छा चले जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन सी नॉट। 4 ना वो ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो, तो कौन सा रीजन होगा? ये बाहर वाला, ठीक है? तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब समझ में आ गई ये चीजें, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स में फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है, कोई भी चीज रिप्रेजेंट हुई भी है, तो जब अगर वो मेंशन कर दे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो तुम्हें पता हो कि इस 6 की क्या वर्थ है। इसको तुमने एलिमेंट कंसिडर नहीं करना, इसको क्या कंसिडर करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा चलें, मैं कहता हूँ कि जी ये एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ कि ये एलिमेंट्स लिखे, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। अब जरा आंसर दें, ए यूनियन बी का क्या आंसर होगा? टेल मी अली। ए यूनियन बी का क्या आंसर होगा? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो क्या आंसर आना चाहिए? 4। मैं ये बात पहले क्लियर कर रहा हूं कि अब एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स अगर होते तो क्या आंसर होता? अब इसका मुझे बताएं, ए इंटरसेक्शन सी तो 0 ही होगा, बी इंटरसेक्शन सी नॉट 3 8 2 2
2 तो हमने खत्म कर दिया था ना, ये था रीजन। 3 and 8 कितने एलिमेंट्स हैं? 2। यस, अच्छा वो 2 कह रहे हैं, या ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने कहा शायद आप ये 2 कह रहे थे। 2 वेरी गुड, ओके। अच्छा 1 क्योंकि एक ही एलिमेंट है विच इज आउटसाइड। सो अब दोनों क्वेश्चंस का समझ आया कि किस तरीके से बात हो रही है। एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरे में एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंस होगा ये। तो ये पहले जरा तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िएगा एंड देन सॉल्व कीजिएगा। वो आपको कहेगा कि एक सेट आपके पास है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सी। ये सेट था सी जिसके एलिमेंट्स थे 5, 6 एंड 7। आपने सारे इसके सबसेट्स जनरेट करने हैं। इसका एक तरीकाकार है जो मैं आपको बताऊंगा, और हमेशा उसी सीक्वेंस से चलना है ताकि कोई मिस ना हो। फॉर्मूला तो बात की बात है, हमने सिर्फ वो मैं तरीकाकार बताऊंगा, तुम्हारा कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है, जब भी वो सबसेट मांगेगा पहला एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। आपने सबसे पहले सबसेट में क्या लिखना है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है, अब आगे एलिमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंगल एलिमेंट्स चूज करें। 5, 6, 7। ठीक है, पहले ये चूज हो गए। अब डबल को चूज करें। 5, 6 एंड 5 से स्टार्ट करना। 5, 7। ये बात क्लियर हो रही है? इसी से ही सीक्वेंस स्टार्ट करना है। पहले एम्प्टी सेट आ गया, देन सिंगल एलिमेंट्स, देन डबल एलिमेंट्स स्टार्टिंग विद 5, 5, 6, देन 6, 7। अब 5 के बाद जाएं, कौन सा आएगा? 6, 7। रिवर्स नहीं चलना, मतलब अब ये कहें जी 6, 7, अब मैं कह देता हूं 7, 5। नो, 7, 5 ऑलरेडी हम लोग यहां पे कर चुके हैं। 5, 7। सो हमने पहले क्या पढ़ा था? 5, 7 एंड 7 5s आर इक्वल सेट्स, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा इसमें। ओके, अब लास्ट में हम लोगों ने देखना है कि 3 अगर एलिमेंट्स हैं तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स आप लिखते हैं 5, 6 एंड 7। ये आंसर आ जाएगा। ये सारे सबसेट्स हैं इस सी के। कोई भी एक आप सेट उठाएं वो उसका सबसेट होगा, आप देख सकते हैं। देखें 5, 6, 7 सारा है यहाँ पे, 5 इसमें है, 6 इसमें है। You getting the point? So you need to start with an empty set and then you need to continue. अब मैं थोड़ा सा आपको जरा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा मुझे बना के बताएं। अगर 1, 2, 3, 4 है, इसके सारे सबसेट्स बना के बताएं और फिर काउंट करके मुझे बताने के कितने बने। यही मेथड फॉलो करना है। एम्प्टी सेट्स है, देन मैं सेट नहीं बना रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब 2 से स्टार्ट करें, 2, 3, 2, 4 एंड देन 3, 4। ठीक है जी, डबल सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं ट्रिपल पे। 1, 2, 3 एंड 1, 2, 4। ओके, 2, 3, 4। एनीथिंग एल्स? देन लास्ट में सिर्फ रह जाएगा 1, 2, 3, 4। काउंट करिए, 16 बन रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 3, एक कोई मिसिंग है। 1, 3, 4 मिसिंग है भाई, सही कह रहे हैं। 1, 3, 4। ठीक है, सो 16 सबसेट बनेंगे। और हमें पता कैसे चलेगा? ये आपके पास फॉर्मूला होता है 2 raised to the power जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर हैविंग? 1, 2, 3, 4। सो 2 raised to the power 4 क्या आंसर होता है? 16। तो सबसे पहले आपने पहले बना लेना है कि मेरे पास कितने आने चाहिए। ठीक है, और फिर आपने वर्किंग करनी। अब मुझे पता ही ना होता कि ये 16 बन रहे हैं, तो मैंने भी बीच में गलती की हुई थी, तो मुफ्त का मार्क चला जाता है। क्लियर होगी बात? सो दिस इज हाउ यू नीड टू जज। अच्छा, या 1, 2, 3, 4 का सबसेट कैसे हो सकता है? It's the same thing. पूरा क्यों नहीं हो सकता? सबसेट में कंडीशन एक ही है, all of the elements of that given set should be present in the parent set. All of the elements, बस और कुछ भी नहीं है कंडीशन। सो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल जेन्युइनली सबसेट बनकर। अच्छा, ये वाला मेन लेक्चर तुम्हारा गया काम से। एक भी क्वेश्चन हमें लॉजिकल वाला नहीं किया। कल पढ़े जरा, अब इसमें जरा आंसर दें आप लोग। वी आर हैविंग सेट T जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D।
अब वो डेक्सेल वाला कह रहा था बच्चे बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, उसने कहा चलो लिमिट करा देते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ P दैट हैव टू एलिमेंट्स। चलो सर जो भी आपने करवाया था ना आपने स्पेसिफिकली 2 2 ये 2 कौन बनेगा? ये हमेशा 2 है भैया, और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो ऊपर है। सर हमने प्रॉपर सबसेट करना है, चले हाँ प्रॉपर सबसेट करना है। प्रॉपर सबसेट ही कर रहे थे आखिर में, जो हम लोग जो चारों के चारों एलिमेंट्स लेके जा रहे थे, जो आखिरी एलिमेंट पूरा बनाते थे ना, दैट इज बेसिकली द प्रॉपर सबसेट। सबसेट मींस ऑल ऑफ द सब, just 2 elements या फिर जो सिंगल वाला है वो भी ऐड होगा? जस्ट 2 एलिमेंट्स, Just 6 था। all of the subsets which contain 2 elements। कितने आ रहे हैं? Still 6 elements। ओके, क्या बनेंगे जी? A B, then we are having B C, and then we are having, नहीं गलत चल रहे हैं, A C A D। अब आप आए B के ऊपर, so we need to pick B C then B D, and then we are having C D। Anything else? खत्म। 1 2 3 4 5 6। सर क्या कहता है कैसे हम लोग के टोटल नंबर ऑफ सेट्स कैसे? वो जब टोटल की बात करेगा, ठीक है, सो वो हमारे पास होता है 2 raised to the power, लेकिन टोटल सबसेट्स यहाँ तो से लिमिट करा दिया 2 एलिमेंट्स का अगर करें, लिखकर that have up to 2 elements तो हम उसमें ऐड कर देते हैं ना फिर। अप टू 2 एलिमेंट्स। ओके, अगर अप टू 2 एलिमेंट्स लिखा होता फिर क्या होता? ऐड कर देते हैं फिर पहली बात है कि हमारे पास एम्प्टी सेट भी आता, और सिंगल सिंगल्स भी आते सारे, ठीक है। तो ये वर्ड्स आई होप आपको समझ आ रहे हैं। जिस आगे अब हमारा वेन डायग्राम है, वहां अगर जस्ट लिखा हुआ हो या ओनली लिखा हुआ हो तो पूरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ओके जी।